हेलो गाइस, माय सेल्फ सफदर खान। अब हम जो नेक्स्ट प्रिंसिपल देखने वाले हैं वो है इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। हमने इससे पहले देखा लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, ओपन क्लोज प्रिंसिपल और सिंगल रिस्पांसिबिलिटी प्रिंसिपल। तो हमारे सॉल्व प्रिंसिपल का जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। तो हम इस पे चलते हैं। क्लाइंट शुड नॉट बी फोर्स्ड टू डिपेंड ऑन इंटरफेसेस दे डू नॉट यूज। It's better to have many small specific interface than one large and general purpose interface। तो हमें क्या कह रहा है कि क्लाइंट को कभी डिपेंड नहीं होना चाहिए इंटरफेसेस पे जो वो यूज नहीं कर रहे हैं। और कोई यूज भी कर रहे हैं, अगर कोई बड़े इंटरफेस अगर हमारे पास है और क्लाइंट यूज कर रहा है और उसमें बहुत सारे जो फंक्शंस है जो हमारे लिए यूज के नहीं है, तो हम क्या करते हैं जनरली उसको इंटरफेसेस को स्मॉल पार्ट में ब्रेक करते हैं और स्पेसिफिक इंटरफेस बनाते हैं। तो चलिए हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। हमारे पास एक कोड है, इंटरफेस है वर्कर। वर्कर में वर्कर क्या करता है, वर्कर इंटरफेस में हम एक दो फंक्शन बना रखा है, एक वर्क और ईट। ओके। तो हमारा रोबोट क्लास समझिए, रोबोट क्लास अगर वर्कर क्लास को इंप्लीमेंट कर रहा है, तो हमारा क्या होगा, वर्क वाले फंक्शन को ओवरराइड होगा और हमने लिख दिया रोबोट वर्किंग। नो प्रॉब्लम। तो ये क्लास क्या है, सपोर्ट करता है रोबोट को, ये फंक्शंस ये बिहेवियर सपोर्ट करता है। अब हम ईट पे आते हैं। ईट बिहेवियर जो हमारे इंटरफेस में था, रोबोट डज नॉट ईट, तो ये सपोर्ट नहीं करता। तो हम क्या किए यहाँ पे, अनसपोर्टेड ऑपरेशन एक्सेप्शन, और हम यहाँ प्रिंट करा सकते हैं रोबोट डज नॉट ईट। और वेन एवर वी विल कॉल। तो अब इसमें दिक्कत क्या है, अब दिक्कत ये है कि आप समझिए, अब रोबोट का ऑब्जेक्ट बनाया और आपने ईट क्लास कॉल किया, पर देखा जाए एज डिफॉल्ट तो ईट क्लास सपोर्ट ही नहीं करता रोबोट को, मतलब वो कॉल ही नहीं हो पाना चाहिए। कंपाइल टाइम पे हमें पता चलना चाहिए कि रोबोट डज नॉट ईट। तो दिस इज नॉट ए गुड बिहेवियर। मीन्स अगर हमें रोबोट ईट नहीं कर सकता, तो हमें ये फंक्शन भी ओवरराइड करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो हमारा इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल यही करता है कि जो फंक्शन हमें यूज नहीं करने अगर किसी इंटरफेस में, तो हमें वो ओवरराइड भी नहीं करने हैं, वो हमें ओवरराइड ही नहीं करने हैं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल और इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, वो दोनों सेम दिखते हैं पर उनके बिहेवियर में बहुत अंतर है। बिहेवियर में अंतर क्या है, लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल में हम क्या देख रहे थे कि बिहेवियर नेचर ऑफ द कोड देख रहे थे कि यहाँ एक्सेप्शन थ्रो होगा तो हमारे कोड में एक्सेप्शन आ जाएगा। तो दिस नेचर इज नॉट गुड। उसमें भी सपोर्ट नहीं कर रहा था वो वॉकेबल मेथड, वॉकेबल बिहेवियर। तो उसमें भी हम लोग क्या कर रहे थे, इंटरफेस को ब्रेक कर रहे थे। पर हमें ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमें वहां पे जो मेन मोटो था हमारा, कि लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल क्या है, हमारा वहां पे क्या था कि हमारे नेचर ऑफ द कोड को ब्रेक नहीं करना है। पर यहाँ पे जो हमारा मेन फोकस है इंटरफेस सेग्रीगेशन में, हमें इंटरफेस को सेग्रीगेट करना है। अगर जो भी बिहेवियर उसमें सपोर्ट नहीं है जिस क्लास के लिए, अगर किसी क्लास के लिए वो बिहेवियर सपोर्ट नहीं है, तो हम उसके लिए एक स्पेसिफिक और स्मॉल इंटरफेस बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको गुड कोड कैसे बना सकते हैं। हमने क्या किया, हमने एक वर्केबल इंटरफेस बनाया और एक इटेबल इंटरफेस बनाया। वर्केबल इंटरफेस में हमने क्या किया, वर्केबल इंटरफेस में हमने केवल वर्क बिहेवियर को रखा और टेबल में केवल इट बिहेवियर को रखा। अब मानिए कोई ह्यूमन है, ह्यूमन क्या कर रहा है, ह्यूमन क्या करेगा, दोनों क्लास ह्यूमन के लिए क्या है, वर्केबल एंड इटेबल बोथ आर वैलिड, वैलिड ऑपरेशन और वैलिड बिहेवियर। तो हमने क्या किया, ह्यूमन क्लास में दोनों क्लास को एक्सटेंड किया और दोनों क्लास को ओवरराइड किया। तो इट इज गुड। अब हम रोबोट क्लास में ऊपर क्या कर रहे थे, रोबोट क्लास में हम ऊपर क्या कर रहे थे, हमारा ये बिहेवियर सपोर्ट नहीं था, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, एक्सेप्शन थ्रो कर रहे थे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, रोबोट क्लास में केवल हम वर्केबल जो सपोर्ट बिहेवियर था उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, हम इटेबल बिहेवियर को इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे। तो अब हम जब इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हमें ओवरराइड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। So this is the beauty. When we are breaking the interface into smaller interface, then we don't have to override the unnecessary function which is not usable for any class. तो अगर यहाँ पे अब रोबोट के लिए इटेबल बिहेवियर सुटेबल नहीं था, तो हमने क्या किया कि इटेबल को एक्सटेंड नहीं किया, बस हमने वर्केबल को एक्सटेंड किया और उसी के फंक्शन वर्क वाले फंक्शन को ही ओवरराइड किया। सो हमारा जो भी इंटरफेस सेग्रीगेशन था, जनरली हम इंटरफेस सेग्रीगेशन में एक तरह से इंटरफेस को ब्रेक करते हैं मल्टी लेवल पे। अभी हमने एक छोटा सा एग्जांपल देखा है वर्क और इट का, तो इसमें मल्टी लेवल नहीं है, पर हमने दो तरह से एक सिंगल लेवल पे ब्रेक करके देखा है। सो दिस इज द इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लास्ट प्रिंसिपल, हमारे सॉलिड प्रिंसिपल का लास्ट प्रिंसिपल देखेंगे, डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।